आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। जय हो। आए हो तुम कहाँ से, आए हो तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से हम लोग आए हैं और कहाँ हमें जाना है। कभी कहते हैं आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। इस बात को विचार ले, बस इतना विचार लीजिए कि हमें जाना कहाँ है। इस बात को विचार ले, बस हो गया भजन। इस बात को विचार ले, बस हो गया भजन। इस बात को विचार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। सुधार ले बस हो गया भजन। विदुर जी पांचों पांडवों को देखा, नेत्र सजल हो गया। पांचों पांडव आकर के विदुर जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बड़े आदर से बैठाया।
पांचों पांडवों ने बड़े भाव से कहा कि चाचा आज हमारी याद कैसे आ गई आपको। रोने लगा विदुर जी। कहा पुत्र, जिस तरह से 32 दांतों के बीच में ये जिह्वा होती है, उसी तरह से कौरवों के बीच में ये तेरा चाचा विदुर रहता है। आज वही कौरवों ने अवसर दिया है, ये पत्र दिया है जो पहुंचाने के लिए मैं आया हूं। ये पत्र पकड़ो। बड़े हर्षित होकर के पांचों पांडव ने उस पत्र को पकड़ा, लेकिन विदुर जी सचेत किया कि सावधान पांडव, ये पत्र ना ही तो गंगा पुत्र भीष्म का लिखा है, ना ही कुल गुरु कृपाचार्य का लिखा है, ना तुम्हारे गुरुदेव द्रोणाचार्य का लिखा है। ये पत्र लिखने वाला दुर्योधन है। इसलिए इस पत्र को पढ़ लेना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार पढ़ लेना। जब तक नहीं इसके एक एक अक्षर समझ में आवे तब तक पढ़ लेना। और इस पत्र को पढ़कर सोच समझकर तभी इस पर व्यवहार करना। क्यों चाचा? पत्रवाहक को आधा से अधिक खबर पता होता है, तो आप बता दीजिए ना कि बात क्या है। कहा कि पुत्र मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं दुर्योधन के पत्रवाहक हूं और मैं अनीति करूंगा तो मुझे भोगना पड़ेगा। इसीलिए मैं अनीति कर नहीं सकता, दुर्योधन के नमक खाता हूं, इसीलिए शरीयत देना मेरा नीति है, मेरा कर्तव्य है। ये पत्र तुम अपने हाथ में लो और पुत्र मैं जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद इस पत्र को पढ़ के अपना व्यवहार करना। सेवा सत्कार हुआ, जलपान के बाद कुछ विश्राम करके विदुर जी प्रस्थान किए। उसके बाद पांचों भाई धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आपस में बैठ करके और तब उस पत्र को खोल करके पढ़ते हैं। तो पत्र में तो सीधे लिखा है, पांचों पांडवों को नमस्कार लिखा है, आगे कुशलोपरांत लिखा है कि आपके ऐसा तो नहीं, लेकिन हम भी एक छोटा सा यज्ञ करना चाहते हैं, इसीलिए पत्र पाते ही भाभी द्रौपदी के साथ आप पांचों भाई शीघ्र हमारे नगर हस्तिनापुरी पधारे। जो ही इतना बात पढ़ा, भीम उठ करके खड़ा हो गया। भीम कहा भैया हमें इस पत्र पर बिल्कुल विश्वास भरोसा नहीं है, ये दुर्योधन का लिखा हुआ षड्यंत्रकारी पत्र है, कुछ न कुछ अनहोनी घटने वाला है, इसीलिए हमें हस्तिनापुरी जाने की जरूरी क्या है, हम नहीं जाएंगे। अर्जुन उठकर खड़ा हुआ, कहा कि बड़े भैया हम मझला भैया को समर्थन करते हैं, हमें नहीं जाना, दुर्योधन के घर नहीं जाना, किसी और पर हम भरोसा कर सकते हैं लेकिन दुर्योधन पर कदापि नहीं कर सकते। नकुल सहदेव भी इन्हीं को समर्थन दिया, बच गए धर्मराज। धर्मराज के मन में एक विचार आया कि दुर्योधन बड़ा हठी है और वो ना जाने क्या उनके मन में आया है कि इतने श्रद्धा से पत्र लिखा है, हमें बुलाया है, अगर उसके बुलावा पर हम नहीं पहुंचे तो दुर्योधन कुछ और षड्यंत्र चल देगा, हमें परेशान कर देगा। तो क्या हर्ज है, यज्ञ के नाम पर बुला रहा है, क्या फर्क पड़ता है, यज्ञ में जा रहे हैं, 2-4-10 दिन रहेंगे, इसके बाद चले जाएंगे। ये सोच करके धर्मराज कहा कि मेरे भाई आज तक लाख दुख हमारे सर पर आया, लेकिन तुम चारों भाई हमारे साथ दिए हो, और आज यदि सुख के दिन हम देख रहे हैं तो सुख के घड़ी में हमारे भाई हमसे मुंह मोड़ लेगा। नहीं मेरे भाई, चलना चाहिए हम सभी को। धर्मराज आज्ञा दिया कि चलना चाहिए। चारों भाई विवश हो गए, क्योंकि बड़े भैया के आज्ञा नहीं टालते थे। द्रौपदी को बुलावा भेजा, महारानी शीघ्र तैयार हो जाइए, चलना है। द्रौपदी कही कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आप पांचों को जाना है तो जाइए, मैं क्या करूंगी वहां जाकर।
पत्र दिखाया धर्मराज, देखो क्या लिखा है। भाभी द्रौपदी के साथ शीघ्र पहुंचे। अब माया के बजरिया में ठगले ठगिनिया, अहो माया के बजरिया में ठगले ठगिनिया, दुर्योधन के घर चले में पढ़ करके द्रौपदी महारानी पांडवों के साथ चल दिए हस्तिनापुरी के लिए। बाबू हो, दुर्योधन वहां पहले से तैयार है। षड्यंत्र के बारे में दुर्योधन किसी को नहीं बताया, केवल शकुनी और दुर्योधन इस बात को जानता है कि हमें क्या करना है। पांडवों को ठहरने के लिए एक एकांत में अतिथि गृह में व्यवस्था बना दिया। ज्यों ही पांडव हस्तिनापुरी पहुंचे तो बड़े सावधानी पूर्वक दुर्योधन और शकुनी पांचों पांडवों को ले जाकर के उस एकांत भवन में ठहरा दिया। यथोचित सत्कार किया। सारे सत्कार के बाद दुर्योधन कहता है पांडवों से, बड़े भैया आप दूर से आए हैं, थक गए होंगे तो थोड़ा विश्राम करिए, उसके बाद बातचीत करेंगे। पांडव भी सोचा कि सही है, सब अलग अलग कक्ष में जाकर के थोड़ा विश्राम करने के लिए अपने अपने बिछावन पर लेट गए। द्रौपदी भी एकांत कक्ष में जाकर के लेट गई और दुर्योधन तत्क्षण राजसभा में पहुंच गए और सभा में जाकर के अपने पिता महाराज से कहा कि पिता महाराज, हाँ बेटा, एक दिन के लिए आप हमको राजा बना सकते हैं? अंधा धृतराष्ट्र कहा कि ये बेटा, एक दिन क्या, मेरे बाद तो तुम ही इस राज्य के उत्तराधिकारी हो, सर्वदा के लिए तुम राजा बनोगे। कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन यदि हमारी इच्छा हो तो आज आप राजगद्दी के सत्ता मेरे हाथ में नहीं दे सकते क्या? कहा क्यों नहीं पुत्र, लो मैं अभी दिया, घोषणा कर दिया अंधा धृतराष्ट्र की, हे सभासदों, अभी से लेकर कार्यवाही बंद होने तक आज भर के लिए सत्ता के शासन हम अपने पुत्र दुर्योधन को सौंप रहे हैं। देखिए बाबा भीष्म उस सभा में बैठे हैं, वयोवृद्ध हैं, गंगा पुत्र हैं,
देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज से जाकर देवलोक में शिक्षा दीक्षा लिया है। 24 अवतार में एक अवतार परशुराम भगवान है, उनके शिष्य हैं गंगा पुत्र भीष्म, धनुर्विद्या उनसे सीखा है। इतने बड़े ज्ञानी दुर्योधन के इस षड्यंत्र देखते ही समझ गया, ओ दाल में कुछ काला है। बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना बाबूजी, उनके पास में डिग्री भले ही नहीं हो स्कूल के कॉलेज के, लेकिन उनके पास में अनुभवों का खजाना होता है। अनुभव से वो भूत भविष्य वर्तमान के बात को जान जाते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। गंगा पुत्र भी वयोवृद्ध है, वो समझ गया कि कुछ अनहोनी होने वाला है। दुर्योधन क्यों आज राज मांग रहा है अपने पिता महाराज से। एक बार एगो बूढ़ा बाबा ट्रेन से जाइत रहतनी, बगल में कौन स्टेशन है? रेलवे स्टेशन अपना के बगल में सुल्तानगंज। अच्छा अच्छा, सुल्तानगंज में चढ़ले मानियोन की देवगढ़ देते रहे। बोलिए बजरंगबली की जय। तो वो बूढ़ा बाबा जे बोगी में बैठल रहतनी, बोगी रहे खाली, ते एकांत खिड़की के तरफ जाके आ उ हाथ में माला ले लेलखनी आ जाप करत रहतनी, राम 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 राम। 5-6 गो नवयुवक ओहि में चढ़ गए वह बोगी में, आ जाके वह बूढ़ा बाबा के बगल में अगल बगल में सब के सब बैठ गए। अब ये सब जे उल्टा सीधा बतिया तो बाबा एक आध बारी देख लगे कि सबके सब लफंगा है। मने में बाबा इने घुर गेले, राम 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 जपै छै, उ छबो के बिचार लेके गेलके रे बतिया में दिक्कत होई छै। खुल के बात करती है, हंसी मजाक करती रहे। ई बुढ़वा राम राम करे छै, एकरा भगा न केनहो के ठुम से। अब जे जी मावे उ छबो बोले, लेकिन बूढ़ा बाबा कल के तुम अपना मुंह खराब करो, हम राम राम जप रहे। एने घुर के राम राम करे छै। कितनो कट कर लेके बूढ़ा बाबा उठ के दोसर बोगी में नहीं गेले। एगो छोरा कल के हेरे एना नहीं जेतो, कल के तब कल के जंजीर खींच, गाड़ी भैकंप कर, पुलिस वाला अते, बुढ़वा के नाम धरा देवे, पकड़ के एकरा ले जेते, जेल में बंद कर देते, बस वहां राम राम अपन जपैत रहते। बुढ़ा बाबा कल के बाबू हम क्या बिगाड़े हैं कि हमको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हो? कल के तू की बिगाड़ लो से हमरा न पता छै। ओइ में से एगो लड़का कल के हेरे आ कहीं उल्टा पड़लो तब बाबा जेल ले जेते, कहीं अपने आर के जेल जा पड़लो तब की करबही? कल के देखो काम कर, 200 रुपया इकट्ठा कर, आ कहीं उल्टा पड़ते तो 1200 रुपया होते, पुलिस के दे के बच जेबे। कल के निकाल, बस 6 गो की कर लेके 200 टका अपना अपना जेब से निकाल के 6 दूनी 1200 टका होले। बोलिए बजरंगबली की जय। वो 1200 टका एगो लड़का कल के ला हम रखियो, वो अपना जींस के पिछल का जेबी में धर लेके। आजकल जींस केहन चल रहे हैं जाने छिए, ठेहुना लंग फाटल रहल। हमरा गांव में एगो छोरा जींस खरीद के लेलके, मेला में पीन के ले अलगनी पर रख देलके। ओकर मम्मी भोरे गेले, कल के बेटा मेला में से ले तनी कपड़ा साफ के गेले, उ जींस उतार लेके जब गेले सरफ में गुड़े ले तो देखे छै दोनों फटल छै, बस उ गाड़ देना लोग के शुरू कर देलके। कल के देखो हमर बेटा कल्हे खरीद के लेलके ना, जींस फाड़ देलो के दिन ब्लेड मार देलो के। अब झूठ मूठ के पास पड़ोस वाला के सबके गाड़ दे लोग आर कल के की बोलो ते कल्हे हमर बेटा जींस किन कान लगे है, देखो ब्लेड मार देलके। लोग कल के देखियो देखल के कल के है तेरी की फैशन छी, ई तो फैशन छै, कथिल तोरा कोई फाड़तो। तो जींस बुझबे करे छिए केहन पिछलका जेबी में 1200 रुपया रख लेलके। एगो छोरा गेले भैकंप कर लेके गाड़ी के, गाड़ी भैकंप होले, बस पुलिस वाला पहुंचले, डांट लगे ओई बोगी में जाकर, किसने भैकंप किया है गाड़ी?
बस उ 6 गो तो रहबे करे बिचार के बैठल, 6 गो खड़ा भेले, कल के सर ई बूढ़ा बस जहां 6 गो आदमी एक तरफ, एगो आदमी एक तरफ, तो केकर बात चलते? 6 गो के पुलिस वाला डटना शुरू कर लगे बूढ़ा बाबा। कल के बताइए इतने उम्र दराज होकर के हरकत कैसे करते हैं बाबा? कम से कम उम्र के लिहाज करिए। बेवजह आपने गाड़ी को रोक करके कितना क्षति पहुंचाया है आपको पता है? आपको शर्म होनी चाहिए, उम्र का लिहाज करना चाहिए। शर्म जे उकड़ दल के बूढ़ा बाबा कल के हो पुलिस वाला बाबू, तो ही बोलबो कि हमरो बोले के अवसर दबो। कल के बोलिए, क्या बोलेंगे आप? कल के पुलिस वाला बाबू हो, हमर पुतो केते दिन से कहत रहो कि कम से कम बूढ़ भे गलिए, जौन देवघर में जाके बाबा के जल चढ़ा दियो। कि हम कहिए नहीं जाब से जबरदस्ती हमर पुतो पुलिस वाला बाबू हो 1200 टका दिलको। कल के जाओ यह खाद पियत नाश्ता उस्ता करे आ बाबा के जल चढ़ा के चले आब। से 1200 टका लेके हम जाइत रहियो। ए बोगी में देखबे करे छो 6 गो के बाद कोई छो कि 6 गो मिल के हमारा मार पीट को 1200 रुपया छीन ललको। अब हम की करती है? हमरा कोनो उपाय नहीं मिलो तो हम गाड़ी के भैकम कर लिए। सोचलिए तो ये हो पुलिस वाला बाबू तू आब गेल हो, अब तो ही फैसला करो। नहीं विश्वास हो तो देखो हे छोरा के जेबी में 1200 रुपया छै कि नहीं छै। तो पुलिस को प्रमाण चाहिए। पुलिस कल के देखो तो नहीं इसके पॉकेट में हाथ दिल के खिंचल के तो 1200 करेंट रुपया निकल ले। बोलिए बजरंगबली की जय। तो बूढ़ा का बात के पुलिस सही मान के कल के हथकड़ी लगाओ, इसको 6 को हथकड़ी लगाओ। 6 का हथकड़ी लगा के अगला स्टेशन पर जब उतार लगे, बूढ़ा अपना दाढ़ी मोछ पर हाथ फेर लगे। कल के चल नहीं हमरा पकड़ावे दे, ये दाढ़ी मोछ नहीं पाइक गले जो अब जेल में खिचड़ी खाइत रही है। बोलिए बजरंगबली की जय। तो बूढ़े बुजुर्ग के पास में अनुभव का खजाना होता है। गंगा पुत्र भीष्म विचार लिया कि आज कुछ अनर्थ होने वाला, लेकिन बाबूजी होनहार बलवान रे मनुआ, होनहार बलवान। कर्म कलेख केहू ना मेटे, कर्म कलेख केहू ना मेटे, मूर्ख कर न गुमान बनवा होनहार बलवान। होनहार बलवान बनवा होनहार बलवान। होनहार बलवान बनवा होनहार बलवान। एक दिन राजा बने भिखारी, निर्धन हो धनवान। एक दिन राजा बने भिखारी, निर्धन हो धनवान। एक दिन राजा बने भिखारी, निर्धन हो धनवान। एक दिन राजा होत भिखारी, निर्धन हो धनवान। कर्म कलेख केहू ना मेटे, कर्म कलेख केहू ना मेटे, कर्म कलेख केहू ना मेटे, आ विधि कलेख केहू ना मेटे, मूर्ख कर न गुमान होनहार बलवान। होनहार बलवान बनवा होनहार बलवान।
बली की जय। होनहार बलवान कर्म के लेख केहू न मिटे, मूर्ख कर न गुमान, होनहार बड़ा बलवान। दुर्योधन ये सब चर्चा कर रहा है सभा में। उधर पांचों पांडव जब विश्राम करके जगा तो देखा दिन ढल गए हैं और दुर्योधन आया नहीं। बात क्या है? झरोखे से झांक कर धर्मराज युधिष्ठिर चारों तरफ देखते हैं तो यज्ञ जैसा माहौल नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव से कहा कि चलो, दुर्योधन जब तक आएगा तब तक राज्यसभा में ही चल करके बड़े बुजुर्गों को कम से कम प्रणाम कर ले, आशीर्वाद ले। चारों भाई कहा चलिए। तो द्रौपदी को उसी भवन में छोड़कर दासियों के सहारे और पांचों पांडव बाबूजी राज दरबार पहुंचे। राज दरबार पहुंचे तो ज्यों ही राज दरबार पहुंचे दुर्योधन दौड़ कर गया, कहा आइए आइए, हम तो आ ही रहे थे, आप आ गए राज दरबार, आइए बैठिए बैठिए। धर्मराज कहा कि दुर्योधन हम बैठने के लिए आए हैं, तुमने पत्र में लिखा था यज्ञ कर रहे हैं, कहाँ यज्ञ कर रहे हो, कौन यज्ञ कर रहे हो? अरे हम आए हैं तो तुम्हारे भाई हैं, थोड़ा यज्ञ में हाथ बटाएंगे, कोई काम धंधा करेंगे तब ना आना सफल होगा, कि हम तुम्हारे यहाँ खाने के लिए थोड़े आए हैं। काम बताओ, कौन यज्ञ करोगे, कहाँ यज्ञ करोगे, थोड़ा हम सब भी काम करें। इतना कहते कहते धर्मराज युधिष्ठिर सबसे पहले बाबा भीष्म को जाकर के प्रणाम किया। चारों भाई प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया, कुल गुरु को प्रणाम किया, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया। जब सबको प्रणाम करके आगे बढ़ा तो दुर्योधन कहा कि बड़े भैया आप बैठिए, मेरा यज्ञ है और मेरे पास सब साधन है, हो जाएगा मेरा यज्ञ, आप आ गए समझिए मेरा यज्ञ सफल है, बैठिए। कहा नहीं, कोई काम बताओ, धंधा बताओ। कहा कि बड़े भैया हमारा यज्ञ आपके इतना बड़ा थोड़े है, छोटा यज्ञ मैं कर रहा हूं। कहा कोई बात नहीं, यज्ञ यज्ञ होता है, छोटा ही सही लेकिन यज्ञ तो कर रहे हो, कुछ तो उसमें काम धंधा हम करेंगे। कौन यज्ञ करोगे? बस दुर्योधन कह दिया कि हमारे यज्ञ का नाम है द्यूतकीरा। क्या? कहा हमारे यज्ञ का नाम होगा द्यूतकीरा। धर्मराज कहा कि मूर्ख हो, द्यूतकीरा का मतलब समझते हो? कहा इसीलिए तो कह रहा हूं। कहा तो सुनो, द्यूतकीरा का मतलब होता है पासा का, जुआ का खेल। तुम जुआ के खेल को यज्ञ की उपाधि दे रहे हो? अरे यज्ञ यज्ञ होता है, जुआ जुआ होता है। जुआ तुम जानते हो महापाप है खेलना। जुआ खेलना, चोरी करना, हिंसा करना, नशा करना, व्यभिचार करना, अत्याचार करना, ये सब महापाप है। और तुम कहते हो कि यही मेरा यज्ञ है, तो तेरा दिमाग खराब हो गया है दुर्योधन, समझ में कुछ नहीं आता है। इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और इन सभी के सामने में निर्लज के तरह तुम के कहते हो कि हमारे यज्ञ का नाम होगा द्यूतकीरा। तेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है दुर्योधन। ये जुआ खेल अन्यायी का, और जो कोई खेला करता है बच जाए आग के जलने से, नहीं बचा जुआ में जाता है। धर्मराज समझाते हैं कि दुर्योधन, अगर किसी आदमी के वस्त्र में भूल से आग पकड़ता है और वो आदमी यदि सावधानी बरतता है तो जलने से बच जाता है, लेकिन जिस आदमी को जुआ का लत लग गया, नशा का लत लग गया, हिंसा करने का लत लग गया, वो बच नहीं सकता।
उसके जीवन के सारे खुशी जलकर स्वाहा हो जाता है, उन्हीं की जिंदगी भार के समान हो जाता है, पृथ्वी का भार वो हो जाता है। और तुम इस जुआ खेल को, अन्याय के खेल को यज्ञ के उपाधि दे रहे हो। धिक्कार है दुर्योधन। हम तो समझ रहे थे कि तुम समझदार हो गए, अब मेरा दुर्योधन सुयोधन बन जाएगा, लेकिन दुर्योधन दुर्योधन ही रहा। तुम्हारे बातों से पता चल रहा है। दुर्योधन कहा कि बड़े भैया मैं समझ गया कि आपको डर हो रहा है। आपको मैं इसीलिए बुलाया कि आप भी राजा बने हो इंद्रप्रस्थ के, और हम भी हस्तिनापुरी के युवराज हैं, दोनों एक समान हैं। तो दोनों भाई पासा खेलेंगे, थोड़ा मन बहलाएंगे, मनोरंजन होगा। लेकिन आप तो सुनिए के डर रहे हो कि कहीं मेरा राजपाटी दुर्योधन ना जीत ले। जो ही आन चढ़ा दिया ना कि डर हो रहा है कि ये दुर्योधन मेरा आन जीत लेगा, बस भिरकुटी तन गई। धर्मराज युधिष्ठिर को, जो जिसको कभी क्रोध नहीं आता था, उसे क्रोध आ गया। कहा है कवि ने कि क्षत्रि आन बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना। वो क्षत्रि कैसा जिसको आन मान का ख्याल नहीं रहे। क्षत्रि आन बिना विप्र ज्ञान बिना। वो विप्र कैसा, वो ब्राह्मण कैसा